वो है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है कि हमने पढ़ा है जब दो निकाय को आपस में, दो आवेशों को आपस में पास लाया जाता है तो उनके बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है। तो अगर समान आवेश होते हैं तो प्रतिकर्षित होते हैं, अगर विपरीत आवेश होते हैं तो आकर्षित होते हैं। तो इस आकर्षण या प्रतिकर्षण के विरुद्ध हमको कार्य करना पड़ता है, ठीक है। वही कार्य जो है वो संचित हो जाता है। निकाय बनाने में जो कार्य करना पड़ता है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, वही निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसकी परिभाषा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा, जब दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से पास लाकर निकाय की रचना की जाती है। तो निकाय की रचना की जाती है तो निकाय बनाने में किया गया कार्य निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमें जो लिखना था। जब दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से पास लाकर निकाय की रचना की जाती है तो निकाय बनाने में किया गया कार्य, जैसे अगर पास लाएंगे आवेशों को तो हमको कुछ कार्य करना पड़ता है जो अनंत से पास लाते हैं, ठीक है। तो वो कार्य जो है वो निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं निकाय की स्थितिज ऊर्जा। जाहिर सी बात है। तो ये हो गया निकाय की स्थितिज ऊर्जा। इसका थोड़ा सा एक फॉर्मूला होता है वो लिख लेते हैं, डेरिवेशन नहीं करा रहे, कभी आया नहीं है ना, इतना इम्पोर्टेंट है। तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा लिखेंगे, माना दो बिंदु आवेशों Q1 Q2 या Q1 तथा Q2 को अनंत से लाकर परस्पर स्मॉल r दूरी पर रखा गया है। तो इस प्रकार बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो इस प्रकार बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। इसे हमेशा U से डिनोट करते हैं और मान लेते हैं ये एक आवेश है
इसका आवेश है Q1 और दूसरा एक आवेश फिर है, ये भी दूसरा आवेश है, इसका आवेश है Q2 और ये एक दूसरे से r दूरी पर अगर रखे गए हैं, ये एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं तो इन निकायों की स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। अगर ये वायु माध्यम है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R। तो ये फॉर्मूला याद रखना है बस। ये हो गया निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब निकाय की स्थितिज ऊर्जा कैसी राशि है? ये अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि, अदिश राशि है। जैसे कार्य था वही फॉर्मूला है, अनंत से r दूरी पर रखे किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य था जो वही यहाँ Q नॉट होता था, यहाँ Q होता था, वही Q1 Q2 हो गया है। तो ये कार्य ही होता है, कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए कार्य का ही फॉर्मूला है एक तरीके से। ये अदिश राशि है, कार्य भी अदिश राशि था। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देखेंगे। अगर कोई निकाय है, मान लो कई सारे आवेशों से मिलकर बना है, तो उसकी कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? जैसे एग्जांपल के लिए एक निकाय है जो 3 आवेशों से मिलकर बना है, यहाँ ये और ये। अब यहाँ देखो Q आवेश रखा है, यहाँ पे Q1 Q2 और यहाँ मान लो Q3 है जो कि ऋणात्मक है। तो इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा Q1 Q2 के पास आने की वजह से स्थितिज ऊर्जा आएगी। तो निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा जो होगी, मान लो इसकी वजह से Q1 और Q2 की वजह से U12 है, ठीक है, और Q2 और Q3 की वजह से स्थितिज ऊर्जा U23 है, और Q1 और Q3 की वजह से U13 है। तो ये तीनों स्थितिज ऊर्जाएं आपस में एक दूसरे की वजह से हैं। तो क्या होगा? निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा लिखेंगे, क्या हो जाएगी? निकाय अदिश राशि है, सबको जोड़ देंगे। निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा U बराबर U12 प्लस U23 प्लस U13। अब ये हो जाएगी। अब U12 कितना आएगा? U12 की वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो U12 की वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन K। अगर माध्यम जो है, माध्यम का परावैद्युतांक K है, जहाँ ये निकाय बनाया गया हो वहाँ के माध्यम का परावैद्युतांक K है, तो यहाँ K लिखेंगे। अगर वायु या निर्वात है तो यहाँ K नहीं लिखेंगे। और आगे कौन कौन से आवेश हैं? Q1 Q2 दोनों धनात्मक हैं, तो यहाँ Q1 Q2 बटे क्या होता है? बोलो, इनके बीच की दूरी तो लिखे ही नहीं यार। मान लो ये R1 है और ये इधर R2 है और ये R3 है, इन दोनों के बीच इधर R3 है, ये R1 है और ये R2 है। ये हमें दिया रहेगा, ठीक है, ये दिया रहेगा। तो यहाँ से Q1 Q2 बटे R1 हो जाएगा, ठीक है, U12। ऐसे ही U23 जो आएगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन K, क्या आएगा? Q2 माइनस Q3 है तो गुणा होगा तो यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा, माइनस Q2 Q3 माइनस का है ना, अपॉन R2। ऐसे ही U13 या U31 जो भी लिखना चाहो, 13 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन K, और ये आ जाएगा Q1 Q3 माइनस का Q3 है तो आगे माइनस का चिन्ह आ जाएगा, और R3, ठीक है। आप तीनों को जोड़ देंगे तो U बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन K। ये सब का मान यहाँ रखना है तो ये कॉमन हो जाएगा, और यहाँ बचेगा U12 की जगह में Q1 Q2 बटे R1, यहाँ माइनस Q2 Q3 बटे R2, और फिर से Q3 आएगा माइनस का
क्योंकि वो माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि Q3 यहाँ भी है जो कि ऋणात्मक है, तो यहाँ भी लिखेंगे Q3 माइनस में अपॉन R3। तो ये हो गया। तो अदिश राशि है इसलिए बीज गणितीय योग करेंगे, इनका जैसा भी चिन्ह है उसी चिन्ह के साथ जोड़ देंगे। अब इन सब का मान रख देंगे, Q1 Q2 Q3 जितना दिया होगा, ये कूलाम में दिया होगा, ये दूरी मीटर या सेंटीमीटर किसी में दी होगी, तो उस हिसाब से स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। ठीक है, तो ये निकाय की स्थितिज ऊर्जा का डेरिवेशन खत्म हुआ आज। अब अगली हेडिंग जो हम पढ़ने वाले हैं स्थितिज ऊर्जा से हटके अब हम पढ़ेंगे नया टॉपिक है हमारा। नया टॉपिक है मतलब नई हेडिंग है, इसमें अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव। देखो वैद्युत द्विध्रुव, अगली हेडिंग वैद्युत द्विध्रुव। देखिए वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं होता कैसे है, तो फिर समझ आएगा। ये एक बिंदु आवेश है, ठीक है, इस जैसे माइनस क्यू है, ठीक है, और इसी बिंदु आवेश से बहुत ही कम अल्प दूरी पे दूसरा इसी के परिमाण के बराबर एक धनात्मक बिंदु आवेश प्लस क्यू, अगर अल्प दूरी, इस अल्प दूरी को हम 2l या फिर 2a मतलब 2 के गुणे में लेना होता है। 2l बोलो लंबाई है तो l लिख लिए हैं, कभी कभी 2a भी दिया रहता है किसी किसी बुक में, एनसीईआरटी में 2a दिया है, कुमार मित्तल में 2l दिया है, ठीक है। तो इसके बीच की दूरी को 2l अगर हम बोले तो ये क्या होता है, ये ऐसा निकाय है, वैद्युत दूरी ऐसा निकाय है जिसमें दो समान तथा विपरीत आवेश, दो समान तथा विपरीत प्रकार के आवेश जब एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर रखे गए हों तो ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो यही परिभाषा लिख लेंगे, जब दो समान परिमाण के विपरीत आवेश, विपरीत का मतलब या फिर विजातीय भी बोल सकते हैं, विपरीत या फिर विजातीय, ठीक है, विजातीय या फिर विपरीत आवेश। जब दो समान परिमाण के विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो ऐसे निकाय को क्या बोलते हैं हम, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी परिभाषा वैद्युत द्विध्रुव की। तो ये क्या लिखा, जब दो समान परिमाण के विजातीय कोष्ठक में विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो ऐसे निकाय को वैद्युत ध्रुव कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक ये माइनस आवेश है, ये धन आवेश है, इनका परिमाण दोनों का क्यू क्यू है, एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, और इनके बीच की दूरी बहुत कम है जो कि हम 2l माने हैं, ठीक है। तो इसे वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। अब अगली हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए अगली हेडिंग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण।
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? दो समान आवेश, समान परिमाण के विपरीत आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो उसे हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव।